छिंदवाड़ा में शिव मंदिर के ऊपर पहाड़ का टुकड़ा गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में मंदिर में पूजा कर रहे कई श्रद्धालु मलबे में दब गए। हालांकि शाम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। कल सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से चालू किया जाएगा। छिंदवाड़ा के हरई इलाके में बने प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर पहाड़ का टुकड़ा गिर गया। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की पत्थरों से कुचलकर मौत हो गई। दतिया में अज्ञात वाहन की टक्कर से नायब तहसीलदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ के जात्रा में तैनात नायब तहसीलदार महेंद्र राणा बाइक से शिवरात्रि के मौके पर अपने घर ग्वालियर जा रहे थे। दतिया में NH-75 पर सोनगिर तिराहे के पास नायब तहसीलदार महेंद्र राणा की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बिलासपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की कश्यप कॉलोनी में एक कमरे से एक युवक और एक युवती का शव मिला है। पुलिस ने युवक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जांजगीर चांपा का रहने वाला उत्तम वैष्णव पिछले 2 महीने से किराए के मकान में रह रहा था। रविवार को उसका दोस्त कमलाकांत उससे मिलने आया। जब काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा नहीं खुला तो उसने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने खिड़की से देखा तो उसे उत्तम का शव दिखाई दिया, लेकिन उसके किसी रिश्तेदार के नहीं होने पर पुलिस कमरे को सील करके चली गई। आज पुलिस ने जब कमरा खोला तो वहां उत्तम का शव फांसी से लटका मिला। साथ ही बिस्तर पर पड़ा हुआ युवती भारती वैष्णव का शव भी मिला। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और सिर पर चोट के निशान थे। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने भारती से झगड़ा होने की बात लिखी है। भारती वैष्णव हाई कोर्ट के पास शारदा हॉस्टल में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उत्तम और भारती दोनों ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। बस्तर के कांग्रेस नेताओं ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में आदिवासी नेताओं ने मुलाकात की है। बैठक में बस्तर के आदिवासियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच गए। सीएम यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम कल दोपहर भोपाल वापस लौट आएंगे। दतिया में आयोजित एक कार्यक्रम में 51 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटे गए। यहां के गहोई वाटिका में भारत विकास परिषद की ओर से 3 दिन का दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया था। शिविर के समापन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ ही सांसद भागीरथ प्रसाद और विधायक प्रदीप अग्रवाल मौजूद रहे। इस मौके पर 51 दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग दिए गए। मर्चेंट नेवी में अधिकारी संदीप यादव का बीती 3 मार्च से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। संदीप मुंबई की द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। भोपाल के रहने वाले संदीप के परिवार वालों के मुताबिक 22 फरवरी को संदीप गुजरात से दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक के लिए रवाना हुआ था। उसने आखिरी बार 20 फरवरी को परिवार से बात की थी। 3 मार्च को कंपनी की ओर से फोन करके संदीप के पिता को उसके लापता होने की जानकारी दी गई। कंपनी की ओर से बताया गया कि संदीप शिप से लापता हो गया। खबर मिलते ही संदीप के बड़े भाई कंपनी के दफ्तर पहुंचे। संदीप के भाई को जानकारी मिली कि वो 2 मार्च को रात 12 बजे तक अपने कमरे में ही थे, लेकिन अगली सुबह को वो शिप पर नहीं मिले। परिवार को आशंका है कि कंपनी इस मामले में कुछ छिपा रही है। संदीप के पिता श्यामला हिल्स थाने में कांस्टेबल हैं, जबकि बड़े भाई ग्वालियर में काम करते हैं। उसके लापता होने के बाद से परिवार ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर विदेश मंत्रालय और पीएमओ के ट्विटर अकाउंट पर कई जगह मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी उचित मदद नहीं मिली। बीजापुर में प्रेशर बम की चपेट में आने से एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया। घटना भैरमगढ़ से कुछ दूरी पर हुंड्री के पास की है। फिलहाल घायल जवान प्रदीप कुमार का इलाज जारी है। बेमित्रा थाना क्षेत्र के जिया गांव में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान संतराम वर्मा ने खेत के पंप हाउस में ही फांसी लगाकर जान दी। खरगोन जिले के ऊन थाने के पनवाड़ा गांव में 10वीं की छात्रा ने सूखे कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। किसी तरह छात्रा को ग्रामीणों ने बचा लिया। दरअसल पीड़ित लड़की ने प्राचार्य पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। लड़की की मां ने स्कूल के एक शिक्षक पर आरोप लगाया था। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन छात्रा द्वारा सुसाइड की कोशिश ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पीड़ित छात्रा का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं जिले के एसपी का कहना है कि पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है।
खरगोन में भाईदास नाम के शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना गोगामा थाना क्षेत्र के ककड़ गांव की है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। इंदौर में अवैध होर्डिंग गिराने गए नगर निगम के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना इंडस्ट्री हाउस के पास की है। देवास में धनतालाब घाट की पुलिया से नीचे एक ट्रक गिर गया। हादसे में एक की मौत हो गई। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे की यह घटना है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर कलेक्टर अमित कटारिया ने फेसबुक पर स्टेटस लेकर जेएनयू मामले में नारे लगाने वालों पर कटाक्ष किया है। कलेक्टर ने सुकमा में शहीद जवानों पर भी स्टेटस लिखा है। स्टेटस में उन्होंने लिखा कि नक्सलियों का यह असली चेहरा है। अमित कटारिया के स्टेटस पर कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने उन्हें गालियां दी हैं। साथ ही कम्युनिस्ट शब्द पर भी आपत्ति की गई है। नारायणपुर के आमदाई घाटी में नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए सीरियल ब्लास्ट करने के साथ ही अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल नारायणपुर के छोटे डोंगर के आमदाई घाटी में जासवाल निको कंपनी द्वारा लॉ एस खनन कार्य के लिए सड़क निर्माण का काम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जा रहा था। कंपनी के कर्मचारी पुलिस के साथ काम शुरू करने के लिए घाटी के ऊपरी हिस्से पर पहुंचे ही थे, तभी पहले से ही घात लगाए बैठे नक्सलियों ने ब्लास्ट कर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कंपनी के 2 कर्मचारियों की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो नक्सली पुलिस से अपनी लड़ाई की बात कहते हैं, वो नक्सली अब आम लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। जांजगीर चांपा जिले के जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के दफ्तर में एसी में आग लग गई, जिससे यहां रखे फर्नीचर, कंप्यूटर और दूसरे सामान जल गए। हालांकि आग पर स्टाफ ने ही काबू पा लिया। जगदलपुर के बेलगांव में रेत का अवैध रूप से परिवहन करते 4 ट्रक पकड़े गए हैं। खनिज विभाग ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बस्तर से विशाखापट्टनम ले जाई जा रही थी रेत। उत्कल एक्सप्रेस से शहडोल से ग्वालियर आ रही महिला का पर्स छीनकर बदमाश फरार हो गए। उनके पर्स में नकदी और जेवरात समेत करीब 1.5 लाख रुपए का सामान था। फिलहाल ग्वालियर में जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। प्रदेश भर के 22,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कल भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। उनकी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अगर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो हजारों कर्मचारी 9 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बैतूल में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष ने यह ऐलान किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल के शाहजहानी पार्क में कल 8 मार्च को सामूहिक अवकाश लेकर आक्रोश रैली निकालेंगे। संघ ने सरकार पर कर्मचारियों और जनता की अनदेखी का आरोप लगाया है। वेतन विसंगति दूर करने और नियमितीकरण के लिए ये कर्मचारी पिछले 25 फरवरी से धरना दे रहे हैं। मुरैना में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को लिखा है कि काम के बदले उन्हें जो वेतन मिलता है उससे उनके परिवार का गुजारा संभव नहीं है। नियमितीकरण समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर हैं। आरोप है कि इस दौरान सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों की बात सुनने कोई नहीं आया, बल्कि उल्टा उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देकर हड़ताल वापस लिए जाने का दबाव बनाया गया। सरकार की इस उदासीनता रवैये के चलते संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी कराने के लिए अनिश्चितकाल के लिए आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया है। मुरैना में हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने रविवार रात को शहर में अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान संविदा कर्मियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस जुलूस में सैकड़ों संविदा कर्मियों ने शिरकत की। संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि हमारी हड़ताल को 1 सप्ताह का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है, जो बेहद दुखद है। संविदा कर्मियों ने आने वाले समय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की भी बात कही है। जांजगीर चांपा जिले के डोलोमाइट खदान से छटनी किए गए मजदूरों ने काम पर वापस लेने की मांग को लेकर आज से जांजगीर के जयस्तंभ चौक पर 3 दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 10 मार्च तक मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है।
दरअसल जयजयपुर ब्लॉक के खमरिया गांव में डोलामाइट की खदानें हैं, जहां 133 महिला पुरुष विभिन्न पदों पर कार्यरत थे, जिन्हें 1 फरवरी को खदान से छटनी कर दिया गया था। खदान प्रबंधन ने छटनी की वजह खदान की लीज खत्म होना बताया है। अब खदान के श्रमिकों की मांग है कि उनके भविष्य को देखते हुए खदान की लीज दोबारा स्वीकृत की जाए। हालांकि ये मामला जिला स्तर का न होकर राज्य का है, इस वजह से इस मामले में श्रमिकों को कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल पाया है। जगदलपुर में एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया गया। चोर के पास से 7 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। बोधघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। देवास में बेखौफ चोरों ने एक शिक्षक के घर का ताला तोड़कर करीब 4 लाख के जेवर और नकदी चुरा ली। कन्नौज के तिरकपत इलाके में रहने वाले गौरी शंकर दीक्षित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। बताया जा रहा है कि वो निजी काम से परिवार समेत इंदौर गए हुए थे। आज सुबह पड़ोसियों ने उनके मकान का ताला टूटा हुआ देखा तो उन्हें सूचना दी। जब गौरी शंकर दीक्षित घर पहुंचे तो उन्हें घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि उनके घर से सोने और चांदी के जेवरात समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। छतरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों ने कैनरा बैंक और यूनियन बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की है। बदमाशों ने एटीएम को बुरी तरह से तोड़ डाला। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। ग्वालियर के टेकनपुर इलाके में 10वीं क्लास की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्रा आकांक्षा राजपूत के पिता बीएसएफ में हवलदार हैं। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजहों का पता नहीं चल सका है। बिलौवा थाने की पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भोपाल में 5 दिन पहले घर के कमरे में खुद को आग लगा लेने वाले 9वीं क्लास के छात्र सोनू अहिरवार की आज इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सोनू अहिरवार नाम के इस छात्र ने बीते 2 मार्च को परीक्षा का पेपर देकर घर लौटने के बाद खुद को आग लगा ली थी। सोनू परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया था। बीते 5 दिन से भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में सोनू का इलाज चल रहा था, जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई। धमतरी में एक स्कूली छात्र की बुरी तरह पिटाई का मामला सामने आया है। घटना शंकरदा हाई स्कूल की है। बताया जा रहा है कि 10वीं का एक छात्र शनिवार शाम को स्कूल में शोर शराबा सुनकर स्कूल के अंदर चला गया। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद टीचर भूपेंद्र सिन्हा ने उसे मना किया, लेकिन छात्र अंदर आ गया। छतरपुर में मौसम ने अचानक करवट ली है। जिले में तेज बारिश से लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। सुबह से आसमान पर काले काले बादल उमड़ आए। आधे घंटे तक हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई। हालांकि इस बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी उभर आई हैं। उन्हें खेतों में खड़ी अपनी फसलों की चिंता सता रही है। ग्वालियर जिले में सोमवार की शाम बेमौसम बारिश के साथ हुई स्थानों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई। ग्वालियर शहर के घास मंडी, गोला का मंदिर सहित अन्य इलाकों में ओले गिरे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में एक और जहां ठंडक हुई, वहीं कई इलाकों में सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका भी बढ़ गई है। मुरैना के डोमपुरा और जौरा तहसील में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और ओले से सरसों, गेहूं और सब्जी की फसलें बर्बाद हुई हैं।
दमोह में ओलावृष्टि के साथ जमकर बारिश हुई। अचानक हुई ओलावृष्टि से अफरा तफरी मच गई। शहर में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय के अलावा हिंडोरिया, नरसिंहगढ़, बटियागढ़ के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। ओलावृष्टि से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इंदौर में एक बार फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 2 लोगों को नई जिंदगी दी गई। रविवार को धार में मनावर के रहने वाले पप्पू डावर की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने उनके अंग दान करने का फैसला किया। पप्पू डावर का ऑपरेशन करके लीवर दिल्ली भेजा गया, जबकि किडनी खजराना के ही रहने वाली एक महिला को दे दी गई। शिवपुरी में घायल हालत में मिले सेना के जवान की ग्वालियर में मौत हो गई। जम्मू में तैनात जवान बलराम बघेल शिवपुरी जिले के महेंद्रपुरा के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक बलराम 2 महीने की छुट्टी पर आए थे। छुट्टियां पूरी होने के बाद बलराम 3 मार्च को ट्रेन से जम्मू के लिए निकले थे। 2 दिन बाद 4 मार्च को बलराम शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिले। बलराम को गंभीर हालत में ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक बलराम ट्रेन में जहर खुराने का शिकार हुए थे। दतिया के प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के कलेक्टर ने बाबा महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना की। कलेक्टर कविंद्र कियावत ने बाबा के दर्शन किए। देवास के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। बिलावली महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। मान्यता है कि भगवान महाकालेश्वर का ये शिवलिंग महाशिवरात्रि पर बढ़ता है। भक्तों का मानना है कि भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। छतरपुर में शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी, जहां शंकर धाम और खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दिए। महाशिवरात्रि के मौके पर कवर्धा में सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। मैकल पर्वत पर स्थित बाबा भोरम देव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी। भक्तिमय वातावरण में भक्त पंचमुखी बूढ़ा महादेव का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिव से आशीर्वाद लिया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में शिवजी का प्रसिद्ध डमरू घाटी आज जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में ख्याति प्राप्त कर चुका है। डमरू के आकार की घाटी पर शिवजी की विशाल मनमोहक प्रतिमा और साथ में अद्भुत शिवलिंग भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश से यहां भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर यहां विशाल मेला भी लगता है, जिसके लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर यहां भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना हुई और 4 पहर की आरती के साथ ही रात्रि जागरण होता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह 2 बजे भस्म आरती हुई। इस दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल की खास पूजा की गई। भगवान शिव को चंदन का लेप लगाया गया और फिर भांग से श्रृंगार किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती उज्जैन पहुंची और महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। देर रात से ही भक्त मंदिर का पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। बिलासपुर में शिवालयों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ जुटी। भक्त सुबह से ही दूध, दही, शहद, गंगाजल, बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करने पहुंचे थे। रतलाम का बिलपांग गांव, जहां विराजित है महादेव का अनोखा रूप विरूपाक्ष महादेव का। इस अद्भुत नाम से विराजित विरूपाक्ष महादेव का रूप भी अद्भुत है। ऐसी कहानी है कि यह मंदिर तांत्रिकों द्वारा उड़ा कर लाया गया था। भगवान शंकर का यह मंदिर अपने आप में कई राज समेटे हुए है। मान्यता यह भी है कि जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं होता, वो मंदिर में कुमकुम और चंदन से स्वास्तिक बनाती हैं। उन्हें भगवान शंकर प्रसन्न होकर संतान सुख प्रदान करते हैं। श्रद्धा और आस्था के बलबूते 5वें कुंभ का दर्जा हासिल करने वाले राजिम कुंभ का आज महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान हुआ। पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए हजारों साधु संत और श्रद्धालु राजिम पहुंचे। नागा साधु, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और संत समाज ने भी शाही स्नान में हिस्सा लिया।
कुंभ में स्नान को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसीलिए कुंभ में स्नान का महत्व काफी बढ़ जाता है। राजिम कुंभ में देश के कोने कोने से पहुंचे साधु संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने शाही स्नान में भाग लेकर पुण्य लाभ लिया। प्रदेश के धर्मस्व और न्यास मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल खुद भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने न केवल राजिम कुंभ में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि आज अंतिम शाही स्नान के दिन नागा साधुओं की शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। ग्वालियर में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का विरोध कर रहे सर्राफा कारोबारियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सर्राफा कारोबारियों ने काली पट्टियां बांधकर रैली निकाली और भगवान भोलेनाथ को ज्ञापन सौंपा।